एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सवालात को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2a² + a-1। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा। अगर आप इन आइडियाज़ पर अमल करेंगे तो ये सवाल आपका सॉल्व होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि देखिए हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर नहीं ले सकते, यानी ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कि मैं उसका स्क्वायर ले लूँ तो हमारे पास 2a² बने। ठीक है, तो इसलिए हमें इसके मिडिल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक करना होगा। हम उसको ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन से जो चीज़ बनेगी वो आए। जैसे हमारे पास 2a² को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a² को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2a² आएगा। ठीक है, तो यानी मैं मिडल टर्म को ऐसे दो हिस्सों में लिखूंगा कि अगर मैं उनको जमा या माइनस करूं तो मिडिल टर्म ही बने, लेकिन अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। ठीक है, तो अब देखें मैं कैसे करता हूं। तो हमारे पास इसमें जो 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 मैं इसको डिवाइड करूंगा दो हिस्सों में, तो उसको आप देखें 2a² तो 2a² ही आएगा। अब मैंने इसके मिडिल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक करना है। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसको इस तरह लिख लें कि अगर हम 2a में से a को माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो a है ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, यानी मैं 2a में से a निकालूंगा तो a ही आएगा मेरे पास। लेकिन अगर मैं 2a और a को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो इसके फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आगे के सवालात में भी हमारा यही तरीकाकार होगा। ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है। तो अगर ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स तो आपका आंसर गलत आएगा, ये मैं आपको अभी से बता दूं। ठीक है, अब हमने इसके पेयर्स लेने हैं, यानी इसके पहले दो पेयर्स और इसके आखिरी दो पेयर्स में से हमने इस कॉमन लेने हैं। तो इसमें देखें आप हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, यानी हम इसमें से 2a को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 2a को कॉमन ले लेता हूँ तो पहले वाले में से 2a चला गया, a रह गया। ठीक है, और दूसरे वाले में हमारे पास 2a चला गया, 1 रह जाएगा। ठीक है, चूँकि 2a पूरा चला गया तो इसकी जगह 1 रह जाएगा, 2a 1 ज़ा 2a होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखें हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, इसमें हम कॉमन 1 ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 को कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें हमारे पास अंदर रह जाएगा a, क्योंकि 1a ज़ा a होता है। ठीक है, और इसमें भी हमारे पास प्लस आएगा दरमियान में, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब 1 1 ज़ा 1 होता है तो a+1। अब यहाँ पर ये ख्याल आपने रखना है कि जब कॉमन लेंगे ना, आपने इन दोनों पेयर से जो कॉमन लिए हैं तो कॉमन में हमारे पास ब्रैकेट में जो चीज़ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होगी तो भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब इसमें आप देखें हमारे पास a+1 दो मरतबा है तो हम इसको एक मरतबा लिखेंगे। ठीक है, a+1 आ जाएगा हमारे पास, और जो चीज़ ब्रैकेट के अलावा हमारे पास बची है उसको हम अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। तो 2a-1 अलग से ब्रैकेट में क्लोज हो गया। a+1 और 2a-1 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। पिछले सवाल की तरह हम इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म को मैं ब्रेक कर रहा हूं। देखें हमारे पास 6a² इसका फर्स्ट टर्म है, वो तो एज इट इज़ नीचे आएगा। उसके बाद 11a को मैंने दो ऐसे हिस्सों में ब्रेक करना है, दो ऐसे हिस्से इसके बनाने के अगर मैं उनको जमा या माइनस करूं तो 11a ही आए, लेकिन अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो 6a² और -10 का प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो 11a को मैं इस तरह लिखता हूं कि अगर मैं 15a में से 4a को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 11a आएगा। लेकिन अगर मैं 15a को 4a से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 6a² - 10 इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। जैसे मैं अभी इस सवाल में भी समझा देता हूँ, 6a² और -10 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है -60a²। तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, -60a² आएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11a आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसके पहले दो पेयर्स में से और इसके आखिरी दो पेयर्स में से कॉमन लेना है। तो कॉमन हम क्या चीज़ ले सकते हैं, देखें हमारे पास 3 के टेबल में 6 होता है और 3 के टेबल में 15 भी होता है। तो मैं 3 और a को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 3a को कॉमन ले लेता हूँ तो 3 2 ज़ा 6 होता है, a² में से a बाहर चला गया, a रह जाएगा। ठीक है, 2a रह जाएगा। और अब हमारे पास इसमें 15a है तो 15a आपको पता है 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, और a हमारे पास पूरा बाहर चला गया, तो 2a + 5 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। इसी तरह अब हमने -4a और -10 में से भी कॉमन लेना है।
-4a और -10 में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे पास 2 के टेबल में 4 भी होता है और 10 भी होता है। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँगा तो 4a में से 2 चला गया बाहर, तो हमारे पास 2a रह जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर माइनस लाने के लिए हमें यहाँ पर प्लस लिखना होगा ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 5 हमें पता है 15 होता है, तो देखें हमारे पास ब्रैकेट सेम आ गई। अब हम इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट में जो चीज़ आई है उसमें से हम एक लिखेंगे चूँकि वो कॉमन लेना है हमने, और जो ब्रैकेट के अलावा है उसको हम अलग ब्रैकेट में क्लोज करके लिखेंगे। तो 3a - 2 अलग ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले हमने बिल्कुल पिछले 2 सवालात की तरह इसके मिडल टर्म को 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो रूल्स हमने पिछले सवालात में इस्तेमाल किए वही रूल्स होंगे। तो इसको कौन से 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म है 25b², उसको तो मैं वैसे ही नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं -10b, ठीक है, -10b -5b लिखूंगा तो -10 और -5 -15 होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 5 50 होता है, जो कि 25b² और 2 का प्रोडक्ट है। 25b² और 2 का प्रोडक्ट हमारे पास 50b² है, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से भी आता है, ठीक है। तो लास्ट टर्म को हम उसी तरह नीचे लिखेंगे। अब आपको पता है हमें क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। कॉमन हम लेंगे तो हमारे पास कौन सा टेबल है जिसमें 25 भी आता है और 10 भी आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 5 का टेबल होता है जिसमें 25 भी है और 10 भी है, और इसमें हम b को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में b मौजूद है। तो पहले वाले से मैं अगर 5b को निकाल देता हूँ तो मेरे पास रह जाएगा 5b, ठीक है, क्योंकि 5b को 5b से मल्टीप्लाई करें तो 25b² आएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पर हमारे पास 5 2 10 आएगा और b पूरा बाहर चला गया। अब इसमें से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ ताकि हमारे पास इस ब्रैकेट में भी 5b - 2 रह जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं हम इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 5b - 2 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो 1 को अगर हम 5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b आएगा, और प्लस लाने के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर प्लस माइनस लगा दें, ठीक है। अच्छा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जो 2 है वो 2 अपनी जगह पर एज इट इज़ आएगा, क्योंकि 1 2 2 होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये मैंने कैसे कॉमन लिया है। 1 को अगर मैं 5b से मल्टीप्लाई करता हूँ 5b आएगा, और अगर मैं -1 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। तो अब देखा आपने ब्रैकेट हमारे पास सेम आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे 5b - 2, ठीक है, और 5b -1, ये जो ब्रैकेट के अलावा थे उनको मैं अलग ब्रैकेट में बंद करूंगा जैसे मैंने पिछले सवालात में किया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसके मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है, तो इसका मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगा, फर्स्ट टर्म को नीचे ले आते हैं, ठीक है। -13x है, तो अगर मैं इसको -9x - 4x लिख दूं, -9x - 4x, तो अब -9 और -4 -13 होता है, ठीक है। और अगर हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होने से जो चीज़ आती है वो आएगी, ठीक है। यानी 12 थी 36 होता है, 12 3 36 होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 9 4 36 ही आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। अब हमने इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है 3 के टेबल में 12 भी होता है 9 भी होता है, ठीक है। तो हम इसमें से 3 और x को कॉमन ले सकते हैं इसके पहले 2 में से, ठीक है। 3x को मैंने कॉमन ले लिया तो पहले वाले में 3x निकल गया, हमारे पास रह जाएगा 4x, ठीक है। दूसरे वाले में से 3x निकल गया, x पूरा निकल गया, और 9 में से 3 निकल गया, तो 3 3 9 होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ऐसी क्या चीज़ कॉमन लेनी है कि इसमें भी हमारे पास रह जाए 4x - 3 ब्रैकेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं 4x + 3 ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं बाहर -1 को कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें भी मेरे पास रह जाएगा 4x - 3, क्योंकि अगर हम -1 को 4x से मल्टीप्लाई करते हैं -4x आएगा, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट में जो चीज़ आई है उसको मैं अलग लिख देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, और जो ब्रैकेट के अलावा है यानी 3x - 1 उसको मैं अलग ले लेता हूँ। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5x², 13x को मैंने ब्रेक करना है। अगर मैं 13x को इस तरह लिख देता हूँ कि -15x + 2x, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह इसको ब्रेक किया कि हमारे पास जो अगर मैं -15x के साथ 2x को जमा करूँ तो 13x आता है, -13x आता है। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 5 6 30, यानी 15 2 भी 30 आ रहा है और 5 6 भी 30 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कामयाबी से इसको ब्रेक कर लिया है ऐसे दो हिस्सों में कि जमा करने से मिडल टर्म आ रही है और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। आपको पता है 5 और 15 कौन से टेबल में होते हैं, ये 5 के टेबल में होते हैं। तो हम 5x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास पहले वाले में से 5x चला गया, x रह गया। दूसरे वाले में से 5x चला गया तो 5 3 15 होता है, तो हमारे पास -3 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है कि हमारे पास x -3 रह जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 है पहले में और दूसरे में 6 है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास पहले वाले में x रह जाएगा और माइनस दूसरे वाले में हमारे पास रह जाएगा 3, क्योंकि 2 3 6 होता है। अब इस ब्रैकेट को मैं अलग क्लोज करूंगा और कॉमन ले लूँगा दोनों में से, यानी 1 लिखना है। और ब्रैकेट के अलावा जो हमारे पास है 5x + 3 उसको मैं अलग लिखूंगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम हमारे पास मेथड होगा, यानी 18y² को मैं नीचे ले आता हूँ, 9y को मैंने दो हिस्सों में ब्रेक करना है। अगर मैं इसको इस तरह ब्रेक करता हूँ कि 24y में से मैं 15y को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 24 में से 15 माइनस होने से 9y आता है। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें से कॉमन लेने हैं। कॉमन मैं कैसे ले सकता हूँ, 18 और 24 आपको पता है ये 6 के टेबल में होते हैं, तो मैं 6y को कॉमन ले लेता हूँ। पहले वाले में से 6y चला जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा 3y, ठीक है। और दूसरे वाले में से 24y में से 6y चला गया तो 6 4 24 होता है, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 4, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से कॉमन में क्या ले सकता हूँ, अगर मैं -5 को कॉमन ले लेता हूँ तो पहले वाले में से -5 चला गया तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 3y रह जाएगा, ठीक है। 5 3 15 होता है और y अपनी जगह पर आएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास माइनस आपको पता है ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं माइनस यहाँ पर प्लस लगाऊंगा ताकि यहाँ पर माइनस आए, ठीक है। अब 5 के टेबल में 4 से हमारे पास 20 आता है तो मैं यहाँ पर 4 लगाऊंगा। दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम आ गए, इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। तो हमने इसके ब्रैकेट्स में दोनों ब्रैकेट्स में से कॉमन लेना है, 3y + 4 हम कॉमन ले लेंगे और जो ब्रैकेट के अलावा आया है हमारे पास यानी 6y - 5 उसको हम अलग ले लेंगे। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के 5.3 के सारे सवालात ख़त्म हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे।